हेलो, अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो इस वीडियो में मैं आपके अच्छे के लिए जो भी हो वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले एनएमसी का एक लिस्ट आया था एंड उस लिस्ट के मुताबिक ज़्यादातर यूट्यूबर्स एंड आपको भी पता चला होगा कि कट ऑफ 636 ऐसा कुछ जा सकता है, जो कि स्टेट रैंक उस मार्क्स में आ रहा था 2050 से 2100 के आसपास, जो कि हर साल का स्टेट रैंक का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है। जैसे कि 2023 में फर्स्ट राउंड में 2018 था एंड आप अगर देखो तो 2022 में था 2050 के आसपास कुछ, ठीक है। तो इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। अब देखो बात यह है ना कि इस साल देखो जो एनएमसी का लिस्ट है और वहाँ पर हमको पता चला कि हाँ 636 मार्क्स में 2100 के आसपास बच्चे हैं। तो इसमें से बहुत सारे मतलब कितने बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, तो ये किसी को नहीं पता। ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो अभी हम इसको देखकर पता नहीं कर सकते, इसको देखकर ये बता नहीं सकते कि हाँ जो कट ऑफ है वो 636 या फिर उसके आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ये पहला बात। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, देखो बहुत सारे इसमें जो बच्चे होंगे, ठीक है, ये 2100 में कुछ ना कुछ तो बच्चे होंगे जो ऑल इंडिया में जाएंगे। देखो और जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं ना, जिनके 5000 के अंदर 4000 के अंदर रैंक है और वेस्ट बंगाल से आप लोग बिलोंग करते हो, तो उनको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू जो है आप अपना ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब 4000 5000 के अंदर आपका अगर रैंक हो तो आपको हो सकता है ना कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भी जो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको जो कॉलेज मिले वो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही मिल जाए। तो आप क्यों स्टेट काउंसलिंग के लिए जाओगे? तो स्टेट देखो, स्टेट का जो है 85% सीट जो है तो वो स्टेट के लिए रहता है और बाकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए रहता है। अब देखो 85% सीट में आप अगर नहीं एंटर करोगे, जिनका रैंक बहुत ही अच्छा है 4000 5000 के अंदर है, तो फिर वो सीट तो खाली रह जाएगा ना। तो वो सीट क्या होगा कि बाकी जो पीछे मतलब जिनका मार्क्स कम है तो उनको फिर वो सीट मिल जाएगा, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी एक बहुत ही अच्छा एक मौका है कि हाँ आपको यहाँ पर क्या हो सकता है कि मौका मिल सकता है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जान लेना चाहिए। अब देखो एक बात और मैं बताता हूँ कि इसके लिए कट ऑफ में थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे अगर ऑल इंडिया में चले जाते हैं ना कुछ तो 2 मार्क्स का भी डिफरेंस अगर आता है ना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी देखो अभी तो मतलब कौन से कैटेगरी का कैसा परफॉर्मेंस हो वो मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता ना, तब तक हम किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ जो है ना वो जो एक्चुअल कट ऑफ है वो बता नहीं सकते। जैसे एससी कैटेगरी का अगर उस लिस्ट से देखो तो उस लिस्ट से एससी कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है 596। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एससी का अगर कैटेगरी रैंक देखो वहाँ पर तो वो आ रहा है 3000 भी नहीं आ रहा आई थिंक। तो एससी कैटेगरी का जैसे कि कैटेगरी रैंक है वो 6000 तक गया था पिछले साल, 6100 तक। तो इस साल इतना मतलब ऐसा कैसे होगा कि वेस्ट बंगाल के एससी का जो एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी स्टेट का क्या एससी का कैंडिडेट परफॉर्मेंस ही नहीं किया? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये सब आप मत देखो, आपका जो मार्क्स है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। मीन्स आपका अगर 620 615 के ऊपर भी आ रहा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करो, लास्ट राउंड तक जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी फर्स्ट राउंड में ही आपको स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से, जनरल कैटेगरी में जैसे कि 620 615 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ओबीसी है तो 615 610 तक जा सकते हो। देखो इतना नहीं आएगा नीचे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, इससे आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप काउंसलिंग करवा के देख सकते हो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता रजिस्ट्रेशन में। जनरल कैटेगरी के लिए 2000 लगता है, ओबीसी के लिए 1500 एंड एससी के लिए सभी के लिए 1500 लगता है। तो आप एससी के लिए तो 550 545 मार्क्स में भी आप काउंसलिंग जरूर करवाओ, ठीक है। और बाकी सेमी गवर्नमेंट के लिए भी मैंने बार बार कह रखा है, सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकता है। अब कितना नीचे जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आपको काउंसलिंग जरूर करवाना है, अभी से टूट नहीं जाना आप अभी से। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि या मेरा मार्क्स तो भैया 625 आया है, मुझे तो क्या गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा ये ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद मेरा तो 630 आ रहा था, अभी 625 आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा भैया बता दो। तो देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं तो उनका मार्क्स में बदलाव आएंगे, तो आपका रैंक जो है तो थोड़ा सा इधर उधर
उधर होगा, ठीक है। 5 मार्क्स एक बड़ा मार्जिन होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखो जिनका मतलब 5 मार्क्स का डिक्रीज़ हो रहा है वो भी टेंशन मत लो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जो होगा देखा जाएगा। और जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ जैसे कि मैंने पिछले मतलब बहुत सारे वीडियोज़ में जो कि अलग इंस्टीट्यूशंस है, तो वो जो मतलब उसके हिसाब से मैंने बताया था 625 से 628 का कट ऑफ हो सकता है। तो अभी देखो कोई भी मतलब कुछ भी कहेगा कि कोई कहेगा 620 जा सकता है, कोई कहेगा 625, कोई कहेगा 640, कोई कहेगा 635। तो ये देखो, ये तो कहने का कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन लगभग एनएमसी के लिस्ट से जो मुझे पता चला, आपको भी पता चला कि हाँ 630 या फिर उससे कम कट ऑफ जो है वो रह सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो 630 के आसपास इधर ही रहेगा, मैं बार बार सभी वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। एंड थोड़ा सा कम भी सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता हम लोग कुछ पता नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो एनएमसी लिस्ट के मुताबिक जब जो भी बच्चे हैं तो वो तो सभी है ना। अब देखो जब मेरिट लिस्ट आएगा तो जो बच्चे सिर्फ WBMCC के काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं का नाम रहेगा मेरिट लिस्ट में। ऑल इंडिया कोटा में जो पार्टिसिपेट कर लेंगे तो उनका तो नाम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा पहले स्टार्ट होगा। और जिन बच्चों का अच्छा रैंक है, जिनको समझो कि ऑल इंडिया के थ्रू MCK मिल जाएगा, IPGMER मिल जाएगा, SSKM जो है, या फिर एम्स दिल्ली मिल जाएगा, अच्छे अच्छे एम्स, अच्छे अच्छे जो भी कॉलेजेस है अलग अलग स्टेट में, वो अगर ले लेते हैं तो ऐसे क्या होगा कि वो लोग ऐसे ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर तो कुछ बच्चे भी जाते हैं ना, 100 बच्चे भी जाते हैं, फिर भी आपको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डिक्रीज़ होगा। और सीटें देखो, सीट अगर इंक्रीज़, देखो एनएमसी का अभी भी जो लिस्ट है वो नहीं आया है। एनएमसी का सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ वेस्ट बंगाल में सीट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो सीट अगर इंक्रीज़ होता है तो आपके लिए वो भी एक अच्छा बात होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी जो है देखो, अब मैं यही कहूँगा कि इधर उधर का कुछ भी बात सुनकर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। ऐसा मत करना कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करो, आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आपका अगर 620 प्लस भी आ रहा है, 615 प्लस 615 भी आ रहा है, तो भी पार्टिसिपेट ज़रूर करो। बाकी जो होगा देखा जाएगा, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो। बाकी जो भी अलग अलग कोर्सेस है, कोर्सेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। आप अगर पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अप टू कॉलेज एडमिशन आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहाँ पर मैं दे दूँगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हो अगले वीडियो में, कोई भी अपडेट होगा उसके लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।